बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन जॉब्स ऑफिशियल चैनल पे वेलकम। तो जनाब, आज की अपडेट हम आपको बताएंगे जेल पर्सन की जॉब्स के बारे में, यानी कि जेल पुलिस के बारे में। जेल पुलिस में लेडी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल की सीटें अप्रूवल होने वाली हैं। तो उनके लिए आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, तो जनाब ये कब से कंडक्ट हो रही हैं और अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जनाब, जेल पर्सन ने काफ़ी टाइम लिया इस भर्ती के लिए, लेकिन अब भर्ती की जो प्रोसेस है ना, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। जेल पर्सन जनाब अपना बायोडाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर रहा है। तो इश्तहारी नोटिस के मुताबिक जेल पर्सन ने एक वाज़ेह तौर पे हेडलाइन दी है कि एन अदर जितने भी सोशल प्लेटफार्म है पंजाब पर्सन के अलावा जो जेल पर्सन की फ़ेक्स वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों ने गौर नहीं करना। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपका आए जिसके ऊपर फ़ीस मैक्सिमम 1000 या 2000 लिखी है, तो नोटिस आप देख रहे हैं कि जेल पर्सन में भर्ती आ चुकी है, तो आपने हरगिज़ ही उन सीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना, तो उनको पैसे नहीं देने। ये वाज़ेह तौर पे जेल पर्सन ने अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल कर दिया है। तो ये मेरे सामने जेल पर्सन की वेबसाइट है, पंजाब जेल पर्सन की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेबसाइट बिल्कुल अपडेट हो चुकी है। इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान इनके फुल अपडेट हो चुकी है। मरीम नवाज़ ने जो भी कवायद पेश किए, उसके मद्देनज़र मैंने भी आपको पहले बताया 10,000 प्लस जेल पर्सन की जनाब मरीम नवाज़ ने मंजूरी दी थी, जिसकी जांच पड़ताल के बाद ओवरऑल पाकिस्तान के लिए 10,000 ये जेल पर्सन भर्ती होंगे, जिसमें पंजाब के भी हैं, केपीके भी है और एन अदर भी जब अपना प्रोविंस भी हैं। 10,000 जनाब उन्होंने वार्डन, लेडी वार्डन भर्ती करने हैं, उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। लेकिन बात अब सिर्फ ये है कि जेल पर्सन की जनाब आईजी साहब हैं, जो डीजी साहब हैं, उसने तमाम अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि जेल पर्सनस की एज कितनी होती है। जेल पर्सनस की एज 18 से 28 साल होती है। इससे उबाव जिनकी एज है वो इन सीट्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें एक चीज़ मुझे कैंडिडेट काफ़ी पूछते हैं, फ़ीमेल्स के साथ शादीशुदा बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है? तो जनाब आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल अगर हमला हो तो फिर इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकती। लेकिन मर्द हजरात हैं वो इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो शादीशुदा भी हैं तो उम्र उनकी 28 साल या मैक्सिमम 30 साल है, या रिटायर्ड हैं, तो वो भी इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताता चूँकि क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से कोई कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मिडल वाले भी इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं मिडल वाले। इसमें मैक्सिमम मैट्रिक आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। इंटर अगर आपके पास है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। तो थर्ड बात, आप लोगों ने काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर इसका टेस्ट कौन सी सर्विस लेती है, क्या इसका प्रोसेस इंग्लिश में रिक्वायरमेंट मुकम्मल अपना टेस्ट होता है सिलेबस। तो ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि जेल पर्सन जब टेस्ट लेती है ना, कई दफ़ा एनटीएस ने भी इसका 2009 में, 2012 में, 14 में भी टेस्ट एनटीएस ने लिया था, फिर एसटीएस ने और फिर आईटीएस ने भी लिया था। यानी कि इनकी सर्विसेज अपनी होती है जिनके साथ इन्हें कंडक्ट करवाना होता है अप्लाई का प्रोसेस, फिर उन सर्विसेज को लिंक देती हैं अपनी वेबसाइट का और अपने नोटिफिकेशन उनको शेयर करती है। तो वहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, फिर वही वेबसाइट आपका रिटन टेस्ट भी लेती है, वही सर्विस। तो 2021-22 में मेरे ख्याल से 22 में आई थिंक या 23 में जो टैब भर्ती आई थी, तो उसमें जनाब आईटीएस ने जनाब टेस्ट लिया था। लेकिन आईटीएस की काफ़ी शिकायत हुई टेस्ट पेपर्स की, कई दफ़ा नंबर लोगों के बढ़ा दी गए, डे चेंज करके रिज़ल्ट अनाउंस किया, नंबर बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से जेल पर्सन से उनसे कॉन्ट्रैक्ट जो 5-6 साल का करना था वो ख़त्म कर दिया। अब नई सर्विसेज आएगी, शायद आईटीएस भी ले सकती है तो सीटीएस भी ले सकती है, यानी कि अब न्यू सर्विसेज का इंतखाब किया जाएगा जिसके ऊपर जेल पर्सन अपना मुकम्मल अपना प्रोसेस करेगी। लेकिन एक चीज़ आपको लास्ट में फिर बताता चलूँ कि एक कैंडिडेट था जो नॉन मुस्लिम था, उसने मुझे पूछा कि सर जेल पर्सनस में नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं? जनाब जो भी मज़हब आपका जो भी है, तो जनाब आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं, जो अपना फोर्सेज हैं, या चाहे या वफाक के अदारे हैं, अगर आप पाकिस्तानी रहायशी हैं, अगर हिंदू हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आप इन सीट्स के लिए बिल्कुल ईज़िली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता। आप लोगों ने आप पाकिस्तानी रहायशी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी फोर्सेस में सिख
भाई भी फ़ोर्स में मुलाजिम हैं, अफसरान हैं, तो जनाब इसमें कोई भी मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ फार्म के ऊपर मेंशन करता है। अगर आप हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो आप उसके ऊपर मेंशन किया करेंगे फार्म के ऊपर कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम मेंशन करेंगे। ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करते तो फिर जब आपकी ज्वाइनिंग होती है फिर आपको मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताते चलूँ कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है, पंजाब पर्सन की 3 वेबसाइट्स हैं। पंजाब 3 पर्सन की 3 वेबसाइट हैं। एक जॉब्स की वेबसाइट है, अगर आप इसके ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जॉब्स हाईलाइट की जाएंगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए जाएंगे और इनकी वकालत हो से जब भर्ती अप्रूवल होती है तो इनके डायरेक्टर डीजी साहब की भी यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन नज़र आ जाता है इनकी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब भी अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या अपने डिस्ट्रिक्ट सेंटर से इन्फॉर्म करना होता है तो सेंटर्स के तमाम नंबर्स भी लिखे होते हैं, आप उनसे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर भर्ती आई है कि नहीं। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कि भर्ती आई भी है कि नहीं, फिर आप लोगों ने जनाब इनके नंबर्स के ऊपर रब्ता कर लेना, या जेल पर्सन की मेन हेल्पलाइन के ऊपर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। लिहाजा इसके अलावा अगर आपको कोई भी सर्विसेज, कोई भी वेबसाइट देती है कि भर्ती आ गई, हमें इतने पैसे दें, हम आपको अप्लाई करके देंगे, तो जनाब वो बिल्कुल फ़ेक होगा। ये जेल पर्सन की वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। न्यू अपडेट अनकरीब आने वाली है, लेकिन आएगी इस वेबसाइट के ऊपर, तो इस वेबसाइट को विज़िट करना है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को आप लोगों ने नहीं देखना, क्योंकि वो बाकी सब फेक होंगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।